रास्ता बनाने के लिए अभी फिलहाल ये किनारे से तोड़ा है, इसके बाद खुल्लम खुल्ला तोड़ेगा। इस बार बीजेपी से उम्मीद था, मगर बीजेपी ने तो और तोड़ ताड़ दिया। तैमूर नगर की ये मस्जिद है और मस्जिद के बाहर की ये जो गंदगियाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना गंदा जो है इलाका देखने के लिए मिल रहा है। अब तो टूट ही रहा है ये महीने भर में। ये भी टूट जाएगा, सब टूट जाएगा। तो मतलब बोला गया है। उसके बाद क्या गुजारा करने की सोच? उसके बाद बाहर रहेंगे। गाजियाबाद, फरीदाबाद, इधर सबका है, उधर सबका बना रखा है। उधर वहीं झुग्गी बना रखी है? झुग्गी नहीं बना रखी, सबका वो है, फ्लैट है वहाँ पे। अच्छा, सब तो यहाँ झुग्गियों में क्यों रह रहे थे? अब बाप दादा यहाँ रह रहे हैं, इसलिए रह रहे हैं। वहाँ किराए पे चढ़ा रखी है। इंदिरा गांधी जो है ना, वो उसी के टीम के वो बसाया। इंदिरा गांधी के टाइम की है झुग्गी। जी जी जी। दाद हो रहा है मेरा। तबीयत खराब है आपकी? हाँ, दवाई ली आपने? दवाई नहीं दे रहा ना सरकार। अच्छा, दवाई भी सरकार से ही चाहिए। यार हमारा तो मकान भी नहीं है, फिर भी हमने चाहा कि चलो बीजेपी आएगा तो कुछ अच्छा करेगा, मगर अच्छा कहाँ, अच्छा करने की जगह और तो खराब करके जा रहा है। जी सुल्तान भाई बताइएगा। आप थोड़ा नीचे आइए, देखिए यह इंसान कैसा रहता है, कौन सा गुप्ता और कौन सा नेता, आप देखिए। अब क्या करेंगे, यहाँ काम करेंगे कि क्या करेंगे, कैसे खाएंगे नहीं खाएंगे, उसका टेंशन पड़ा है। मतलब अभी भी तैमूर नगर वालों को नींद नहीं आ रही। नहीं 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 नहीं। नाला पूरा बंद है, अभी इंसान घर जाने नहीं पाता, इसीलिए घर का सामने ऊंचाई कर करके घर घुस रहे हैं। सुल्तान क्या निवारण मानते हैं, क्या है सॉल्यूशन यहाँ का? यहाँ का सोल्यूशन अभी कुछ नहीं है, जैसा हमारा मरा हुआ मुर्दर का जैसा है। हम हाँ, बात का जवाब देंगे भाई साहब। हम तो यहाँ कम से कम 40 साल से ऊपर हो गया रहते हुए, और ज़्यादा ही है। अगर ये सरकारी जमीन था तो फिर झुग्गी वालों से पैसा नहीं लेना था ना, उस टाइम झुग्गी तोड़ देना चाहिए था। इस चीज़ का पैसा लिया था? ये जो सबको मकान मिलेगा, चाबी दिया गया, पेपर दिया गया, उस टाइम पे आज से आप मान लो 14 साल पहले अगर 95,000 कोई बंदा दे रहा है, 95,000 14 साल पहले, भाई साहब 2013 में पैसा जमा हुआ था। तो 13 में कांग्रेस की सरकार थी, शीला दीक्षित सरकार थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका TNN वर्ल्ड पर। मैं हिमाचल और वापस से जुड़े हैं एक और ख़ास चर्चा के साथ। मेरी मौजूदगी आज दिल्ली के तैमूर नगर इलाके में है, जहां पर अब से तकरीबन 2 महीने पहले बुलडोज़र की कार्रवाई हुई थी। बुलडोज़र एक्शन की वजह ये बताई गई कि बराबर में जो आप ये मेरे पीछे नाला देख रहे हैं, इस नाले को लेकर काफ़ी दिक्कतें जो है दिल्ली सरकार को आ रही थी। तो इस नाले की सफाई के लिए यहाँ पर जितना भी अवैध अतिक्रमण था, यहाँ से लेके यहाँ तक वो जितना भी अवैध अतिक्रमण था, उस सब को ज़मींदोज़ करा गया। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल अब बुलडोज़र एक्शन के बाद, 2 महीने के बुलडोज़र एक्शन के बाद यहाँ की एक्चुअल में स्थिति क्या है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लोगों के जो है घरों की जो व्यवस्था इन्होंने कैसे कर रखी है। और वहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो हर तरीके से अभी लोग जुगाड़ पानी से रह रहे हैं। यहाँ पर एक परिवार है, लेकिन फ़िलहाल उस परिवार से और मिल लेते हैं, क्योंकि जाने से पहले परिवार से मिल लेते तो अच्छा रहता। सर नमस्कार। क्या नाम है आपका? मोहम्मद उमेद। क्या? मोहम्मद उमेद। अच्छा, उमेद जी। तो यहाँ पर आप कब से रह रहे थे? मेरा 40-45 साल हो गया। मैंने देखा हूँ कि आपके घर के बाहर जो है पूरा बुलडोज़र जो है चढ़ा था यहाँ पर आगे ना। हमारा सरकार सही है, सरकार का मर्जी है, दूसरा का है ही नहीं। सरकार जहाँ चाहे वही कर सकता है। ये सरकार ने जो है बुलडोज़र एक्शन यहाँ पर करा था, कहा था कि अवैध अतिक्रमण है, जगह घेर रखी है, ऐसी तमाम बातें जो हैं सरकार ने बताई थी। नहीं, हम लोग का गरीब आदमी, हम लोग का सब पारा पर्ची टर्ची सारे काटा, मुकाम देगा, पैसा भर दिया, मुकाम देगा, भाई झुग्गी खाली कर दो। अच्छा, मुकामों नहीं मिला, हम लोग खाली करने नहीं पाया। हम लोग गरीब आदमी, हम लोग को ऐसा ही दिया। अच्छा, गरीब सोच के शायरा दिया हमारा सरकार ने वाला। जी। उस टाइम शीला दीक्षित था। शीला दीक्षित कांग्रेस की जो मुख्यमंत्री। हाँ जी। अच्छा, मेरे को एक सवाल यह है कि क्या अब ये बचावा जो है ये बचा ही रहेगा अब? ये मुझे पता है, ये इसका कोनो गारंटी नहीं होता, इसका कोनो सरकार का जमीन है। अच्छा, बात क्या है, सरकार का जमीन वो चाहे रखे और वो चाहे खाली करे। फिलहाल क्या बोला इस पूरी जो इमारत के लिए, क्या अभी कुछ नहीं बोला, वो नाला लिया, नाला तक। ये मोहम्मद उमेद जी कहाँ से हैं आप वैसे? नहीं यही, अच्छा, नहीं वैसे कहाँ से हैं आप? ये ऐसे तो हमारे यही सब हमारा आगे पीछे कोई भी पीछे से मेरे को मतलब ही नहीं। आप जो कह रहे हैं 40-50 साल से। हाँ, वो हम तो एक जगह रहता था, कहाँ रहता ना रहता वो हमारा ससुर जानता। आपकी भाषा में थोड़ी सी बंगाली नजर आ रही हाँ, बंगाल का है, कलकत्ता का। है। वेस्ट बंगाल। हाँ, वेस्ट बंगाल का है, यही मैं जानता हूँ। ठीक है आप चाचा जी। क्या सोच रहे हो अब तैमूर नगर वाले, जिस हिसाब से खबरें आ रही हैं? क्या चीज़ के बारे में? आपने देखा होगा यहाँ 2 महीने पहले बुलडोज़र चला था, अब कितनी राहत है यहाँ पर लोगों को? अरे राहत कहाँ साहब, परेशानी तो है,
यहाँ खाने पीने के ठिकान नहीं, रहने के ठिकान नहीं, सब कुछ का परेशानी है। अब बताइए हम लोग क्या करें, कैसे जी रहा हूँ कैसे नहीं जी रहा हूँ। काफ़ी छोटी सी दुकान है आपकी तो ये। करीब 25 साल से ऊपर हो गए। वैसे मूल निवासी कहाँ के हैं आप? ऐसे हम समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट बिहार के रहने वाले हैं। हाँ यहाँ पे 25-30 साल। हाँ हाँ झुग्गी होगी आपकी भी? हाँ, जुगी भी हैं। हाँ, तो कब की बसावट है वो, किसने बसवाई थी झुग्गी? अरे यहाँ पर तो मैंने बसा हुआ था जब ही हम आए थे, तो ये जो इंदिरा गांधी जो है ना, वो उसी के टाइम के वो बसाया। इंदिरा गांधी के टाइम की है झुग्गी। जी 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 जी, उस टाइम से। अभी क्या एक मांग है, अभी क्या एक डर है जो लोगों के अंदर है, क्या बोलना चाहेंगे? डर है ना, यही तो कहते सुनते हैं कि ये आएगा, ये तोड़ेगा, ये करेगा, वो करेगा। सबके दिल में दहशत फैला हुआ है। अब क्या करेंगे, यहाँ काम करेंगे कि क्या करेंगे, कैसे खाएंगे नहीं खाएंगे, उसका टेंशन पड़ा है। मतलब अभी भी तैमूर नगर वालों को नींद नहीं आ रही? नहीं 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 नहीं, पूरी दिन उसी को चर्चा, दिन रात उसी की चर्चा हो रहा है। बुलडोजर के कब आएगा, कब तोड़ेगा, कब क्या करेगा, कोई ठिकाना नहीं। डर है कभी भी आ सकता? कभी भी आ सकता है। ये तो रास्ता बनाया है, ये तो रास्ता बनाया है, ये अंदर में आ करके तोड़ने के लिए। हाँ, ये कहता है ना रोड बनाएगा, रोड बनाएगा, रोड बनाएगा, क्या बनाएगा? ये तो रास्ता बनाया, आएगा और तोड़ेगा, इधर से तोड़ेगा, फिर उधर से ढूकेगा, उधर से तोड़ेगा। बुलडोजर ये रास्ता बनाया है। रास्ता बनाने के लिए तोड़ा ताड़ी हो सकती है? रास्ता बनाने के लिए अभी फिलहाल ये किनारे से तोड़ा है, इसके बाद खुल्लम खुल्ला तोड़ेगा। भाई आप देख सकते हैं ये यहाँ के मूल निवासी हैं। वैसे तो ये बिहार के हैं, लेकिन 25-30 साल से इंदिरा गांधी के टाइम से ये यहाँ पर बसे हुए हैं, ऐसा खान चाचा का कहना है। लेकिन अभी भी बुलडोज़र का जो खतरा है वो लोगों को कहीं ना कहीं सता रहा है। यहाँ पर चंद कुछ महिलाएं हैं। कैसी हैं आप? मुझे नहीं पता, मेरे को दाव दो गई ज्यादा, दाव दो रहा है मेरा। तबीयत खराब है आपकी? हाँ, अच्छा, दवाई ली आपने? दवाई नहीं दे रहा है ना सरकार। अच्छा, दवाई भी सरकार से ही चाहिए। नीचे जाइए आप, थोड़ा नीचे ले। आइए, घाट डूबा हुआ दिखाता हूँ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सुल्तान खान। सुल्तान खान। हाँ जी। जी सुल्तान भाई बताइएगा। आप थोड़ा नीचे आइए, देखिए जे यह इंसान कैसा रहता है, कौन सा गुप्तार, कौन सा नेता, आप देखिए। आइए, तैमूर नगर इलाके के अंदर की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गरीब झुग्गी वालों की हालत। भाई यहाँ पर देख सकते हैं ये तैमूर नगर का इलाका है और ये तैमूर नगर का स्लम है। ये तैमूर नगर का स्लम है। और ये क्या नाम है आपका? मोहम्मद सुल्तान खान। क्या कह रहे थे आप अभी? अभी बोल रहा था हमारा नाला भरा हुआ है, हमें कोई सुरक्षा नहीं मिलता, ना नाला सफाई करने आता है, ना कुछ आता है, कोई भी नहीं आता है इधर। इतनी पतली पतली गलियों में ये जो कंजस्टेड है, क्या है यहाँ पर लोगों का आना जाना, या जो सफाई वाले आते हैं उनका क्या कहना है? रास्ता है, आप तो आइए, रास्ता भरा हुआ है पानी से। हाँ तो घूम के आइए। अब उधर से ही नजरा देख ले, नाला पूरा बंद है, अभी इंसान घर जाने नहीं पाता, इसीलिए घर का सामने ऊंचाई कर करके घर घुस रहा है। सुल्तान क्या निवारण मानते हैं, क्या है सॉल्यूशन यहाँ का? यहाँ का सॉल्यूशन अभी कुछ नहीं है, जैसा हमारा मरा हुआ मुर्दर का जैसा है, हम मुद्दर का जैसा है, घर पे सोने नहीं पाता, बदबू ऐसा है, फिर कीड़ा, नाला का कीड़ा घर पे घुस रहा है। भाई आप देख सकते हैं ये वही तैमूर नगर है जहाँ पर जो है बीमारियाँ पनपती हुई साफ दिख रही हैं। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े बड़े बूढ़े भी हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, और हर तरीके से जो है यहाँ पर ये गंदगियाँ पनपती हुई आपको साफ तौर से दिख सकता है। फिलहाल की स्थिति यहाँ पर दिखाने की कोशिश करो तो ये वही तैमूर नगर का इलाका है। आप देख सकते हैं तैमूर नगर की मार्केट है, तो तमाम देख सकते हैं। ये मस्जिद है क्या? ये मस्जिद है मस्जिद है। मस्जिद के बाहर भी इतनी गंदगी यहाँ पर। तो क्या कर, मेरे सफाई नहीं करती है, क्या सफाई नहीं होती है, हम लोग भी नहीं करते हैं थोड़ा बहुत? नहीं। ये आप देख सकते हैं भाई तैमूर नगर की ये मस्जिद है, और मस्जिद के बाहर की ये जो गंदगियाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना गंदा जो है इलाका देखने के लिए मिल रहा है। और काफ़ी तौर से ऐसा लग रहा है कि कई सालों से सफाई नहीं हुई है। मतलब आप यहाँ तक देख सकते हैं ये जो तमाम छोटी छोटी गलियाँ, ये झुग्गियाँ हैं, यहाँ पर अभी तक भी साफ बीमारियाँ पनप रही हैं। क्या नाम है आपका? मेरा आसिफ नाम है। क्या शिकायतें हैं यहाँ पर? अभी इस वक्त लोगों को क्या सोच रख रहे हैं तैमूर नगर? कुछ नहीं रख रहे भाई, अब तो टूट ही रहा है ये महीने भर में। अच्छा, हाँ। ये भी टूट जाएगा?
सब टूट जाएगा। तो मतलब बोला गया है आप, उसके बाद क्या गुजारा करने की सोच? उसके बाद बाहर रहेंगे, गाजियाबाद फरीदाबाद इधर सबका है उधर, सबका बना रखा है उधर। वहीं झुग्गी बना रखी है? झुग्गी नहीं बना रखी, सबका वो है, फ्लैट है वहाँ पे सब। तो यहाँ झुग्गियों में क्यों रह रहे थे? अब बाप दादा यहाँ रह रहे हैं इसलिए रह रहे हैं, वहाँ किराए पे चढ़ा रखी है। तो आप तो अच्छे घरों में रह सकते हो ना, जब आपके पास है काबिलियत। अब वहाँ शांति हमें पसंद नहीं है, हमें ये वाला माहौल पसंद है, दोस्त यारी वाला एकदम। देखो कैसे बैठे हैं हम फ्री टाइम में एकदम, ये माहौल वहाँ मिलेगा नहीं। वहाँ कोई टेंशन नहीं है कि अगर यहाँ से टूट जाएगा तो आप लोगों को बेघर हो जाएंगे? क्या टेंशन होगा, और हमारे टेंशन से सरकार को क्या, सरकार को होता आगे तोड़ती, आगे का तो तोड़ दिया। सरकार तो सिर्फ हमारे लिए है, सामने वालों का तोड़ दो, उनकी भी तो पेपर नहीं है, उनका तोड़ के दिखा दो। भाई आप देख सकते हैं, आपका क्या नाम है भाई? चलिए ठीक है। चाचा आपका क्या नाम है? हमारा अशोक नाम है। अशोक जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम बिहार के आपका असली नाम बताइए पहले। अशोक सिंह। यार क्यों मजाक कर रहे हैं? सही बता रहे। तो फिलहाल यहाँ कुछ खौफ सता रहा है लोगों को बुलडोजर का? नहीं, हम तो देखिए, हमको तो महीना 2 महीना हुआ यहाँ पर आए हुए। हम यहाँ ये बिहार से हैं, ये सारे गाड़ी चलाने वाले हैं, ये है ये सारे। सबका अलग अलग कहना है, क्योंकि यहाँ पे सब लोग अलग अलग पोजीशन में, हर कोई अमीर नहीं है, समझ रहे हो ना बात। तो भाई के फ्लैट होंगे यहाँ पे, हर किसी का नहीं है, तो एक की वजह से सबको दिक्कत हो रही है, तो बात यही है। तो कैमरा वहाँ। चलिए ठीक है। भाई मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो ये तैमूर नगर का वही इलाका है जहाँ पर लोगों से बोल दिया गया है कि अब ये सब कुछ ही टूटने वाला है, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, ऐसा यहीं के जो है लोग बता रहे हैं। खान चाचा, आप कहाँ से हैं? बिहार से? कहाँ से हैं आप? हम बंगाल से हैं। बंगाल से हैं। तो खान चाचा एक सवाल है, आपने डेली सुन रहे होंगे कि दिल्ली में बुलडोजर चल रहा है, दिल्ली में बुलडोजर चल रहा है, क्या है इस बात का जवाब? क्या बात का जवाब देंगे भाई साहब? हम तो यहाँ कम से कम 40 साल से ऊपर हो गया रहते हुए, वो ज़्यादा ही है। हमारा देखो प्लॉट का कागज़ मिला, सब कुछ मिला, मगर चाबी अभी तक तो मिला नहीं है। अब ऐसे ही तोड़ रहा, बताओ, कम से कम हमें तो कुछ दे। वो कह रहे हैं कि अब ये सारा फिर टूटेगा। सुन तो रहा हूँ हम भी, अब यही पता नहीं टूटेगा कब टूटे, क्या करे। कम से कम हमारा वो पैसा भी जमा हो चुका है, वो भी तो हमें अब से नहीं मिल रहा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद उमर अली है। कहाँ से आप? अवैध सरकार कह रही है कि हमारी जगह पर निर्माण कर रहे हैं, जैसे आगे कार्रवाई हुई और अब इस इलाके पर भी वही बात आई। तो मैं नहीं कह रहा हूँ, गवर्नमेंट कह रही है। गवर्नमेंट कह रहा है, मैं भी आपका बात से सहमत हूँ। अगर ये सरकारी ज़मीन था तो फिर झुग्गी वालों से पैसा नहीं लेना था ना, उस टाइम झुग्गी तोड़ देना चाहिए था। किस चीज़ का पैसा लिया था? ये जो सबको मकान मिलेगा, चाबी दिया गया, पेपर दिया गया, उस टाइम पे, आज से आप मान लो 14 साल पहले अगर 95,000 कोई बंदा दे रहा है, 95,000 14 साल पहले, यानी 14 साल पहले 95,000 से तो बंदा यहाँ भी 50 गज 100 गज जमीन कहीं ले सकता था, है ना। वो पैसा लेने के बावजूद भी आज अगर आके बोले कि इसको तोड़ दिया जाएगा, ये सरकारी ज़मीन है, तो हमारा पैसा वापस कर दो, उस हिसाब से जितना मुनाफा होता है उस हिसाब से दे दो, हम दूसरे जगह ले लेंगे ज़मीन। तो पैसा भी नहीं मिला और पैसा भी नहीं मिला, मकान भी नहीं मिला, और यहाँ भी नहीं मिल रहा। पैसे किसे दिए गए थे, कि जमा किसे हुए थे और कब जमा किए? 14 साल पहले हुए थे? भाई साहब 2013 में पैसा जमा हुआ था। 2013 में किस नेता, किस मंत्री या किस, जब तो 13 में कांग्रेस की सरकार थी, शीला दीक्षित सरकार थी, उसके बाद तो आपका बीजेपी का सरकार आ गया, ठीक है, केंद्र में, और हमारे इधर केजरीवाल साहब थे सर। अब देखो, इतना दिन तो केजरीवाल सर थे, हमने उनको वोट दिया, या वो यहाँ का राजा थे, उतना दिन तो हमें कोई तकलीफ नहीं था। अब जैसे सरकार बदल गया, अब भाई वो कह रहा है ये सरकारी ज़मीन है। अब ये सरकारी ज़मीन है तो हम भी तो भाई गरीब है, कमा के मेहनत करके पैसा ला के 2 रुपये जोड़ जोड़ के अपना जमाते, उसमें से ही तो 95,000 कर्जा लेके कोई अभी हमारा भी बैंक से लोन लिया हुआ है, लोन भर के उस लोन लेके उससे हमने पैसा भरा। अब वो 95,000 भी हमारा डूब रहा है, घर भी हमारा जा रहा है, और हमारा कुछ मिल। क्या नाम बताया था आपने? मेरा नाम मोहम्मद अली है। अली, शीला दीक्षित के टाइम पे आपके पैसे जमा हुए थे, फिर बीच में केजरीवाल सरकार आ गई, आपने केजरीवाल को भी वोट दे दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये जा रहा है कि जब आपने सरकार पुरानी सरकारों के हाथ में जब दिया था, उन्होंने ऑथराइज का वादा करा था, अब ना ही ऑथराइज हो पाई, और जो नई सरकार आई उसने नियम बदल के ये बुलडोजर एक्शन। सर देखो, हम तो सरकार नहीं है ना, उतना पढ़े लिखे हैं। ज़्यादा अगर पढ़े लिखे होते तो यहाँ रहने की कोई ज़रूरत ही नहीं था, कहीं नौकरी ले लेते, अच्छे फ्लैट में रह लेते,
ना उतना पढ़े लिखे ना सरकार है। अब सरकार का काम है, सरकार बदल गया कल बोल देगा भाई ये कॉलेज भी अवैध है, तोड़ दो इसे। ये अली हैं, ये अली तैमूर नगर के हैं, जिन्होंने साफ तौर से कैमरे पर बताया कि 2013 में इनके कभी पैसे जमा हुए थे जब शीला दीक्षित का गवर्नमेंट यहाँ पर हुआ करता था। पेपर भी है और पेपर भी इन्हें जो है इन्हें आश्वासन भी दिया गया 95,000 रुपये लेकर कि आपको मकान दिया जाएगा। 14 में फिर केजरीवाल सरकार यहाँ पर दिल्ली में बन जाती है और साथ में जो केंद्र की सरकार यानी बीजेपी सरकार वो मतलब पूरी तरीके से शासन बदल जाता है। उसके बाद लोगों के साथ जो है ये खेला यहाँ पर देखने के लिए मिला है। चाचा आपके भी पैसे हुए थे क्या जमा जब मेरा तो मकान भी नहीं है भाई साहब। मेन कहने का मतलब जायज ये है जब मेन सरकार ही नहीं दे रहे तो केजरीवाल करेंगे क्या? केजरीवाल क्या कर सकते? जब सरकार ही नहीं दे रहे तो केजरीवाल क्या करेंगे? पर भाई के पैसे 2013 में जमा हुए, वो कांग्रेस पैसे तो सबके 13 में जमा हुआ। पैसे ये नहीं जो 13 में किसी का नहीं जमा हुआ, पैसे सबका 13 में जमा हुआ। मगर सरकार क्या करेगा? जब मेन सरकार ही नहीं दे रहा तो दिल्ली का सरकार क्या करेंगे? हर देश में यही कर रखा है। मतलब ना आपको कांग्रेस से मदद मिली, ना आम आदमी से, ना बीजेपी से, आपको तीनों से किसी से भी अभी नहीं मिला मदद। हमारा तो घर मकान है नहीं। उम्मीद था जो इस बार बीजेपी से उम्मीद था, मगर बीजेपी ने तो और तोड़ ताड़ दिया। और आपने बीजेपी को वोट भी दिया था। अरे यार हमारा तो मकान भी नहीं है, फिर भी हमने चाहा जो चलो बीजेपी आएगा तो कुछ अच्छा करेगा। मगर अच्छा कहाँ, अच्छा करने की जगह और तो खराब करके जा रहा है। डेली हर जगह मद्रासी कैंप हुआ, बाटला हाउस हुआ, और आपने देखा होगा तैमूर नगर में पुराना वाकया जो है बुलडोजर एक्शन। ये तो पुराना एक्शन अभी तो चल ही रहा है भाई साहब। एक्शन के रुक कहाँ रहा है? बोल रहे हैं ये सारा ही खत्म कर देंगे। खत्म सरकार का है, खत्म कर दे। उनका चीज है, अगर वो खत्म कर देगा तो कौन मना करेगा भाई साहब। मगर चीज पहले जो सरकार ने बोला जहाँ झुग्गी वहीं मकान, यही सरकार ने बोला जहाँ झुग्गी वहीं मकान। तो कहाँ झुग्गी और कहाँ मकान? झुग्गी क्या दे रहे हो? झुग्गी को तो और आप तोड़ रहे हो। कहाँ झुग्गी और कहाँ मकान दे रहे हो? आप झुग्गी मकान देते तब तो होता जी। जहाँ ये वही मायूस चेहरे आप देख सकते हैं तैमूर नगर इलाके में, जहाँ पर लोगों के पैसे भी जमा है। सरकार का अलट पलट हुआ, हेर फेर हुआ और लोगों के साथ यहाँ पर खेला देखने के लिए मिल जाता है। ये आप देख सकते हैं, तमाम ये छोटे छोटे बच्चे भी हैं यहाँ पर, हर तरीके के बड़े बूढ़े सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और ये 2 महीने बाद की स्थिति है जहाँ पर लोगों को आज भी बुलडोज़र का खौफ सता रहा है। लोगों को नींद यहाँ पर नहीं आ रही है, कोई आश्वासन लोगों के पास यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है। और बेघर होने का यानी घर से ऊपर सिर से छत छिन जाने का डर हमेशा लगा रहता है। अब इसका क्या निवारण है, ये यहीं की जनता का सवाल जो कि हमारे कैमरे के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा। फिलहाल के लिए बस इतना ही और बने रहिएगा मेरे साथ आप TNN वर्ल्ड पर।